हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 19 के हिंदी मीडियम वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे आज लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माण सूत्र, यानी इसको कह सकते हैं लेंस निर्माण सूत्र। तो ये क्या है बच्चों? तो ये है कि दो गोलीय सतहों के मिलने से जो है वो लेंस का निर्माण होता है। लेंस क्या है? तो लेंस एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो दो गोलीय सतहों के संयोग से बनता है। लेंस इज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो वो कई प्रकार से हो सकता है, या तो उसका दोनों तल उत्तल हो सकता है, दोनों तल अवतल हो सकता है, या एक तल उत्तल या एक तल अवतल हो सकता है, या एक तल जो है वो उत्तल और एक तल समतल हो सकता है, एक तल अवतल और एक तल समतल हो सकता है। तो समतल उत्तल, समतल अवतल, या ये आप उत्तल या अवतल कहिए। अब जैसे हम लोग उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस दो गोलीय सतहों के संयोग से बनता है। उत्तल लेंस दो गोलीय सतहों के संयोग से बनता है। जैसे एक सतह, इधर वाले आधे सतह का नाम मान लेते हैं AB, तो आधे सतह का नाम मान सकते हैं CD। तो ये भी एक गोलीय सतह है। अगर यहाँ बात करें अवतल लेंस की, तो फिर ये भी एक गोलीय सतह है। यह भी एक गोलीय सतह है जो दो, ये भी एक जो है लेंस है, उत्तल लेंस है जो दो गोलीय सतहों AB और CD के मिलने से बना है। ठीक है, तो हम लोग एक उत्तल एक अवतल मान सकते हैं। दोनों अवतल दोनों उत्तल, ये दोनों उत्तल हैं द्विउत्तल, और ये दो द्वि अवतल हैं। एक समतल एक ऐसे हो सकता है कि एक ही तल हो, एक समतल और ये उत्तल। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बाई कन्वेक्स लेंस, यानी इसको कहेंगे द्विउत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इसका दोनों तल उत्तल है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बाई कनकेव लेंस, यानी इसे कह सकते हैं द्विअवतल या द्विअवतल लेंस या उभय अवतल, कॉमन कनकेव कह सकते हैं। ये समतल है, एक तल उत्तल, तो उतला समतल नहीं बल्कि समतल उत्तल कहते हैं। समतल जोड़ उत्तल, समतल उत्तल। और ये जो है ये ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए, या इसी को आप ऐसे बना दीजिए, तो ये दोनों क्या है? समतलोत्तल। और ये क्या है? समतलावतल है, समतलावतल है। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तल और अवतल लेंस की, तो उत्तल या अवतल लेंस कैसे बनते हैं? तो दो गोलीय सतहों के संयोग से बनते हैं। ये उत्तल लेंस एक सतह ये दो के संयोग से बना है। ये अवतल लेंस एक सतह AB एक सतह CD, ये दो गोलीय सतह हुए, दो स्फेरिकल सरफेस के कॉम्बिनेशन से ये बने हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर उत्तल लेंस की ही बात करें यहाँ पर, तो ये उत्तल लेंस हो गया मान लेते हैं, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले अगर प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग समझें, तो प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को समझें तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि प्रकाश इसमें रन कैसे करेगा। अब इसका मध्य बिंदु, किसी लेंस का मध्य बिंदु क्या कहते हैं? तो ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय बिंदु। अब ये एक सतह AB हो गया। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो चली किरण प्रकाश की, तो विरल से सघन में जाना चाहती है। तो विरल से सघन में जाना चाहती है ये प्रकाश की किरण, तो क्या होगा? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ना चाहती है। तो अभिलंब कौन है?
तो ये जो सतह AB पर गिरी तो AB सतह इस गोले का भाग है और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा CAB जिसको कह सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस AB, यानी AB सतह का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब इस सेंटर से होकर के जो रेखा खींची जाएगी वो होगी नॉर्मल, वो होगी नॉर्मल। तो ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करते समय इस नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, मुड़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सीधे चलेगी क्योंकि एक समान माध्यम होगा। अब किरण जो है, अब किरण ये सतह जो बचा हुआ है ये CD, अब ये CD सतह पर यहाँ पर पहुँची तो फिर इसको अब ये अभिलंब चाहिए क्योंकि अब ये सघन में चल रही है और सघन से विरल में जाना चाहती है तो इसे अभिलंब से दूर जाना है। तो फिर इसके अभिलंब का पोजीशन पता करना होगा। तो इसके अभिलंब का पोजीशन, तो ये जो सतह है CD, अब ये किसी न किसी गोलीय जो है पार्ट है ये, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा CCD, यानी स्फेरिकल सरफेस जो CD है इसका कहीं ना कहीं इधर सेंटर होगा। अभी सेंटर से होके जो रेखा जाएगा तो ये बताएगा कि ये सघन से विरल में आते समय अभिलंब से दूर भागेगी तो ये किरण इधर की ओर आएगी। तो आपने क्या देखा कि ये किरण कैसे चली, तो ये किरण O से यहाँ ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ गई और फिर यहाँ चली आई, यानी ये जो दो जगह अपवर्तन हो रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह अपवर्तन कर देंगे नहीं, ठीक है, और इसको ऐसे दिखाएंगे। और अगर वही बात करें, अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण कैसे मुड़ेगी। तो उसके लिए अगर बात करें इस अवतल दर्पण की, तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी तो ये विरल से सघन में जाने के लिए अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ये जो सतह है AB, अब ये सतह इस गोले का भाग होगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर AB। तो सेंटर से होके जो रेखा जाएगी वो नॉर्मल होगी। तो अब विरल से सघन में जब ये प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ के यहाँ पे आएगी। अब इसको सघन से विरल में जाना है, फिर इसको अभिलंब की तलाश है क्योंकि इसको अभिलंब से दूर भागना है, तो यहाँ आएगी। तो ये जो CD सतह है, अब ये CD सतह किसी स्फेरिकल, कोई स्फेरिकल पार्ट है, तो यहाँ पे इसका कोई सेंटर होगा CD। तो अब यहाँ से जो रेखा खींची जाएगी ये नॉर्मल होगी। तो अब ये डेंसर से रेयर में आने पर अभिलंब से दूर भागेगी, तो अभिलंब इधर है तो ये और इधर भागेगी, तो यहाँ से कोई देखेगा तो वो इधर आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस रे को समझेंगे कि कौन रे जो है वो कैसे मूव करेगी। तो अगर हम मान लें कि यह क्या है, तो यह L एक लेंस है, L एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या है, तो F है। और यह दो गोलीय सतहों कौन कौन, तो AB, एक गोलीय सतह AB और एक दूसरा गोलीय सतह CD के संयोग से मिलने से बना है। तो एक हाफ हो गया AB, हाफ CD। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, तो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ जो ये किरण जो ये यहाँ मुड़ रही है, ये किरण जो यहाँ मुड़ रही है, अगर ये आधा सतह नहीं होता, मान लो आधा ही होता, सिर्फ AB सतह आधा के इधर होता, तो ये जाने वाली किरण सीधे ऐसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, ठीक है,
ऐसे निकल जाती और यहाँ पे इमेज बन जाता आई डैश। तो इस सतह AB के लिए क्या हो गया, तो इस सतह AB के लिए O ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो आई डैश है ये क्या हो जाता, इमेज हो जाता। लेकिन इमेज है ही, तो इस सतह AB के लिए क्या है, O ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है। अब ये जो CD सरफेस है, अब ये CD सरफेस पे प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, तो इधर कहीं से। तो प्रकाश की किरण जहाँ से आ रही होती है वहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन प्रकाश की किरण जो ये CD सतह पे आ रही है, अब ये जो किरण मुड़ी है, ये किरण सीधे तो यहाँ आ रही है, तो अब ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इधर तो पता नहीं है कि कहाँ से आ रही है। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो प्रकाश की किरण जो है ये इस सतह CD पर आई डैश से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस सतह CD के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और आप जानते हैं कि ये किरण जब सघन से इस लेंथ से यानी सघन से बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो दूर भागने के क्रम में यहाँ पे कटेगी और यहाँ पे लास्ट प्रतिबिंब आई बना देगी। तो यहाँ आप इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना जो लेंस L है वह दो गोलीय सतहों, क्या दो गोलीय सतहों AB एवं CD के मिलने से बना है, AB और CD के मिलने से बना है और इनकी वक्रता त्रिज्याएं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं गोलीय सतह में पढ़े थे ना, R पढ़ रहे थे, तो जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या हैं, तो मान लेते हैं क्रमशः R1 एवं R2 हैं। क्या, तो लेंस L दो गोलीय सतहों AB और CD के मिलने से बना है, जिनकी त्रिज्याएं इसका R1 इधर R1 और इसका इधर R2 है। ये भी लिख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो लेंस की फोकस दूरी F है, ऊपर ही लिख सकते थे, फोकस दूरी F है। तो सतह AB जो है, सतह AB के लिए वस्तु का काम O और प्रतिबिंब का काम आई डैश करता है, क्योंकि आधा सतह नहीं होता तो सीधे आई डैश पे चला जाता। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सतह AB के लिए वो ऑब्जेक्ट एवं आई डैश इमेज यानी प्रतिबिंब का कार्य करता है, प्रतिबिंब का कार्य करता है। और चूंकि सतह CD पर प्रकाश की किरणें आई डैश से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो सतह CD के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आई प्रतिबिंब का। तो यहाँ लिख सकते हैं सतह CD के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट एवं आई डैश ऑब्जेक्ट एवं आई इमेज का कार्य करता है, एवं जो आई जो किसका काम करता है, तो आई इमेज का कार्य करता है। चलो दिख रहा है, करता है, ठीक है। तो अब आ जाएंगे गोलीय सतहों के अपवर्तन के सूत्र से। क्या, गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र से। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही तो होता है। तो यहां लिख देंगे सतह AB के लिए, ठीक है। तो गोलीय सतह में क्या पढ़े थे, गोलीय सतह में पढ़े थे कि ये विरल माध्यम था और ये क्या था, सघन माध्यम।
प्रकाश की किरण विरल से सघन में यानी μ1 से μ2 में जा रही थी। तो यहाँ भी ये क्या है, तो ये माध्यम विरल, दोनों साइड विरल है, लेंस के दोनों साइड, और लेंस क्या है, सघन है। तो यहाँ भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी, यहाँ भी विरल से सघन में, यानी यहाँ भी μ1 से μ2 में, यहाँ भी जा रही है μ1 से μ2 में। इसकी त्रिज्या r थी, इसकी त्रिज्या r1 मान लिए हैं, तो बस डायरेक्ट उसी पे सेट कर देंगे। क्या, तो μ2 माइनस μ1 इजकल टू μ2 माइनस μ1, यानी जहाँ μ2 वहाँ μ2, जहाँ μ1 वहाँ μ1, μ2 माइनस μ1। क्यों? क्योंकि गोलीय सतह से जो अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हुआ था वो कब प्राप्त हुआ था, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी। यहाँ भी प्रकाश की किरण विरल से सघन यानी μ1 से μ2 में जा रही है। अब यहाँ r था तो यहाँ इसका गोलीय सतह r1, और यहाँ vu प्रतिबिंब था यहाँ पे। तो पहले सतह AB के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, वो वस्तु है। अगर ये दूसरा नहीं होता तो यहाँ आ जाता, तो प्रतिबिंब का काम ये कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, v', यहाँ से यहाँ तक u। तो ये इस सतह के लिए O वस्तु का और I' प्रतिबिंब का काम करता है। तो जहाँ v है वहाँ पर v', जहाँ u है वहाँ u। प्लस माइनस ये नहीं कि अभी साइड है तो माइनस u ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो ये फार्मूला मिला है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, वो पूरे चिन्ह पर पार्टी को केयर करके बना है। तो यहाँ आपको सिर्फ उसका वैल्यू रखना है। तो v, तो पहले सतह AB के लिए प्रतिबिंब का काम I' कर रहा है तो v' हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है u तो u हो जाएगा। तो v के जगह पर v', u के जगह पर u, और इसको मान लेंगे क्या, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः जो है सतह किसके लिए, अब बात करेंगे सतह CD के लिए। तो पुनः सतह गोलीय सतह CD के लिए। अब CD के लिए बात ये है, समस्या ये है कि अब किरण चल रही है सघन में और सघन से तब जाएगी विरल में। तो पहले क्या आ रही थी किरण, विरल से सघन में, लेकिन अब सघन से विरल में। तो यहाँ जो सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे वो विरल से सघन के लिए, लेकिन अब किरण इसमें चल रही है सघन में, तब आ रही है दूसरे सतह पर सघन से विरल में जा रही है, ये सघन माध्यम है। तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ μ2 के जगह पर हो जाएगा μ1, और μ1 के जगह पर हो जाएगा μ2, और ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2, और इसका हो जाएगा r2, क्योंकि इसका वक्रता त्रिज्या इधर r2 हो गया। अब v की बात है तो दूसरे सतह CD के लिए ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, और u, तो इस दूसरे सतह CD पर वस्तु जो है यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये u का काम करेगा, यानी v', u के जगह पर v'। अब ये दोनों सतहों का दो इक्वेशन बना। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों सतहों को जोड़ दिया गया है तो लेंस बन गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों सतहों को जोड़ देते हैं। दोनों के इक्वेशन को जोड़ते हैं तो इसका बायां पक्ष का इक्वेशन यहाँ लिखते हैं μ2/v' माइनस μ1/u, इसका बायां पक्ष μ1/v माइनस μ2/v', और इसका दायां पक्ष हो गया μ2 माइनस μ1/r1 प्लस ये हो गया μ1 माइनस μ2/r2। अब ये μ2/v' माइनस और प्लस में कैंसिल हो गया, ये प्लस वाले को हमने आगे लिख लिया, दिख रहा है। तो μ1/v माइनस μ1/u, और ये जो है ये क्या हो गया, तो μ2 माइनस μ1/r1, और इसमें तो μ1 आगे है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r2, यानी ये माइनस कॉमन कर लिए तो ये प्लस और ये माइनस बन गया। हाँ, तो अब नहीं दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे
काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ चलो तो हम इसको यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, तो μ1 को कॉमन कर लिया। यहाँ भी μ1 था दोनों साइड, दोनों में, तो μ1 कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बचा। μ1 को आपने कॉमन कर लिया तो 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ μ2 माइनस μ1 को आपने कॉमन कर लिया। अब यहाँ कॉमन कर लिया μ2 माइनस μ1 को, यहाँ μ2 माइनस μ1 को कॉमन कर लिया तो यहाँ r1 था, तो ये बच गया 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या हुआ μ1, और 1/v माइनस 1/u ये होता है लेंस फार्मूला। आगे हम लोग प्रूफ करेंगे 1/f, और आप जानते भी हैं पहले से μ2 माइनस μ1, और ये हुआ 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ 1/f को हम लोग यहाँ रोक देते हैं, तो μ1 यहाँ आएगा, तो μ2 माइनस μ1/μ1, और ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया 1/f। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं कैसे, μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, μ2/μ1 μ1/μ1, और ये क्या बच गया, तो ये बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बताए थे, ऊपर वाले को दाएं नीचे वाले को बाएं। ये एक बार में कटेगा 1, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस मेकर फार्मूला बना 1/f और μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस r2। तो ये आपका लेंस मेकर फार्मूला बन गया। और आप इसके बदले में कोई भी इमेज बना सकते थे। आप यहाँ पे ये भी इमेज बना सकते थे ऐसे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया, फिर ये यहाँ मुड़ा थोड़ा, तो ये यहाँ से आता हुआ लगा। तो पहले सतह AB के लिए ये O ऑब्जेक्ट और I डैश इमेज, और दूसरे सतह पर ये क्या हुआ, तो दूसरे सतह पर जो है, दूसरे सतह यानी इस CD पर ये I डैश से जाता हुआ प्रतीत हुआ, तो इस CD के लिए I डैश ऑब्जेक्ट हुआ, और ये और इधर मुड़ा तो ये I इमेज हो गया। तो ये जो लैंग्वेज लिखे हैं ये इसके लिए भी मान्य है, ये पूरी तरह से इसके लिए भी, कि माना कोई ये लेंस दो गोलीय सतहों AB और CD के संयोग से बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, फोकस दूरी f है। तो सतह AB के लिए O वस्तु और I डैश प्रतिबिंब का, और सतह CD के लिए I डैश वस्तु और I प्रतिबिंब का कार्य करता है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों को ये लेंस मेकर फार्मूला क्या मिला, तो लेंस मेकर फार्मूला हम लोगों को मिला 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस फार्मूला हम लोगों को ये मिला। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ और थ्योरी ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।